जय हिंद दोस्तों, आप सभी का नूतन विजडम के हिंदी माध्यम में स्वागत है। तो चलिए आज हम सीखने वाले हैं भाग। मतलब कि भाग के कौन कौन से हिस्से होते हैं, उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो उनके बारे में आज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से सीखते हैं भाग कैसे सॉल्व करें। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डिवाइड। ठीक है ना, तो चलिए भाग जैसे कि अगर हमें सीखना है, जैसे कि अगर हम देखें तो भाग में लगभग 4 उसके पार्ट्स होते हैं, मतलब उसके 4 भाग होते हैं। ठीक है ना, मतलब हिस्से होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम यहाँ पर दें 2 से किस में भाग देना है, 4 में। किस में, 4 में। ठीक है, तो देखिए दो दो जो है ना, इसको हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, और इसमें जो 4 है इसको बोलते हैं भाज्य। और जैसे कि हम 2 का टेबल पढ़ेंगे, जैसे कि 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 या 6 2 चौके 8 2 पचे 10 2 छक्के 12 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 2 नवा 18। ठीक है, 2 दहा में 20। ठीक है, ये 2 का टेबल है, तो हमें 2 के टेबल में 4 को ढूंढना है, या 4 का पड़ोसी, मतलब कि नियरेस्ट नंबर। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नियरेस्ट नंबर। ठीक है, तो 2 का पड़ोसी ढूंढना है। पड़ोसी कैसा होना चाहिए, तो पड़ोसी हमेशा अगर छोटा हो तभी अच्छा लगता है, सभी को अच्छा लगता है। जैसे कि आपके भी पड़ोसी अगर आपसे ज्यादा अमीर हो तो आपको बुरा लगेगा। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी हमें ऐसा पड़ोसी ढूंढना है जो छोटा होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे कि आपसे अगर छोटा रहेगा तो उसको आपको जैसे चाहे वैसे आप चला सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें 2 के टेबल में 4 का पड़ोसी ढूंढना है, और वो पड़ोसी कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो चलिए हम 2 का टेबल पढ़ते हैं। तो 2 एकम 2, मतलब कि एक बार हमने पढ़ा 2 का टेबल, मतलब कि 2 को एक बार अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है ना, अगर 2 को 2 बार हम जोड़ दिए, कितने बार, 2 बार। ठीक है ना, तो 2 दूनी के क्या हो जाएगा, 4। मतलब कि यहाँ पर 2 बार में क्या हमें मिल जा रहा है, तो 4 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 4। अब ध्यान समझिए, तो जो भाग की उत्पत्ति हुई है वो हुई है घटाने से। मतलब कि कई बार एक ही संख्या को जब माइनस किया जाता है तो वहां पर भाग बनता है। ठीक है ना, चलिए इसको भी हम समझाएंगे अभी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने 2 का टेबल पढ़ा कितने बार, 2 बार, मतलब कि 2 का पहाड़ा पढ़ा 2 बार, तो हमें क्या मिल गया, 4। अच्छा चलो भाई, पड़ोसी बराबर का मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पड़ोसी से कंपेयर करेंगे कि भाई हम कितना बड़े हैं। तो यहाँ पर 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा, 0। हाँ ध्यान रखिए, कभी भी भाग में अगर हम माइनस करते हैं, मतलब कि घटाते हैं, तो हमेशा हम 0 लिखेंगे। बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं कि यहाँ पर कट लगाते हैं। ठीक है ना, तो ये कट ना लगाइए, क्योंकि माइनस जब भी किया जाता है तो 0 मिलता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए, अब ये 2 हिस्से जो मिले हैं तो इनको क्या बोलते हैं, तो देखिए हमारा जो पहला हिस्सा मिला था वो था भाजक, और दूसरा हिस्सा क्या मिला था, भाज्य। ठीक है, यहाँ पर जो ये 2 जो मिला है इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक है, ये हमारा फल मिला है भाई, हमने कंपेयर किया तो 2 बार में हमारा जो पड़ोसी है वो 2 गुना है। ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे बचा है इसी को बोलते हैं शेष फल। क्या बोलते हैं, शेष फल। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो इसी के एग्जाम्पल पर हम दूसरा वाला भी लगाने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर हमें बहुत सारे लोग ऐसे दे देते हैं, जैसे कि बोल दिया जाता है कि अच्छा बताओ ये 2 का टेबल है और 2 से तुमको 21 में भाग देना है। किस में भाग देना है, 21 में। ठीक है ना, तो यहाँ पर लोग गलतियां क्या करते हैं कि जैसे कि 2 एकम 2, मतलब कि 2 का टेबल एक ही बार पढ़ेंगे तो 2 मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, हमेशा अगर भाजक एक अंक का है, कितने अंक का है, एक अंक का है, तो हमेशा हम अंदर मतलब कि भाज्य में भी एक ही अंक चयनित करते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम भाग जो देने वाले हैं वो केवल हम 2 में देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कितने अंक मिले हैं, यहाँ पर जो भाजक है वो कितने अंक की संख्या है, तो 1 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम भाजक मतलब कि 2 से हम केवल 2 में ही भाग देने वाले हैं। ठीक है, तो 2 एकम 2। अब यहाँ पर तो 2 आ गया, अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 2 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 0। अब ये नीचे जो है कि भाग का नियम होता है कि हमेशा एक नंबर जो है कि नीचे डाउन होता है। हाँ ध्यान रखिए, मतलब कितने नंबर, 1 नंबर, तो यहाँ पर हम 1 को नीचे करेंगे। अब 2 से तो 1 में भाग जाएगी नहीं। ठीक है, तो आप सोचेंगे भाई 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 1 आने वाला है, और
ऐसे आप बोलेंगे कि तो भागफल हो गया, मतलब कि इसी को आप क्या बोल देंगे, शेषफल बोल देंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर हमें शेषफल नहीं मिला है, जब तक यहाँ पर मतलब कि भाज्य जो हमारा, अगर भाज्य में कोई भी अंक अगर बचा रहेगा तब तक हमें शेषफल मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें जब तक भाग जाएगी नहीं तब तक ये शेषफल बनने वाला नहीं है। तो हम 2 का टेबल यहाँ पर मिस्टेक करते क्या है कि हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे तो जो पूर्णांक संख्या होती है वो 0 होती है, क्या होती है, मतलब कि जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है, 0। तो 2 का टेबल हम 0 बार भी पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का टेबल अगर 0 बार पढ़े तो 2 0 0, मतलब कि 2 0 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर हम 0 बार पहाड़ा पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 0। अब देखिए अब हम 1 में से 0 माइनस कर दिया, मतलब कि 2 से हमने 1 में भाग दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, 1। अब देखिए ये हमारा बना क्या, शेषफल, ठीक है। ये हमारा क्या मिला, शेषफल, ठीक है। तो ये हमारा शेषफल बना और ये क्या बन गया हमारा, भागफल, क्या बना, तो ये बना भागफल, ठीक है। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे देखते हैं, एक और हम देख लेते हैं कि दूसरा अगर भाग आ जाए, जैसे कि 2 से हमें भाग देना है 123 में, मतलब कि 2 से हमें किस में भाग देना है, 123 में। तब हम भाग कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाई अगर यहाँ पर जो भाजक हो वो अगर 1 अंक का है तो हम अंदर भी मतलब कि भाज्य में भी एक ही अंक चयनित करते हैं। तो देखो यहाँ पर हम यही रूल अपनाएंगे, ठीक ना। हमेशा हमें अगर रूल सही पता होगा तो हम कहीं गलतियां नहीं करेंगे और गलत होने का चांसेस भी 0% रहेगा। तो यहाँ पर हम 2 का टेबल ऐसा पढ़े, मतलब कि 2 के टेबल में हमें 1 का पड़ोसी ढूंढना है। तो देखिए अभी मैंने बताया कि 2 का टेबल हम 0 बार भी मतलब कि 0 टाइम भी पढ़ते हैं, पर यहाँ पे ध्यान देंगे तो 0 में अगर हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलता है, तो शून्य मिलता है, क्या मिलता है, शून्य। मतलब कि अगर आप 2 का टेबल 0 में 0 टाइम पढ़े, अगर आप 2 का टेबल मतलब कि 2 में अगर 0 का गुणा कर दें तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, 0। 3 में अगर 0 से गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 3 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही मिलता है, इसीलिए हम 0 का टेबल नहीं पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा हम 0 का भी टेबल पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें 2 का टेबल में 1 ढूंढना है, तो हम कितने बार पढ़ेंगे, तो 0 बार, कितने बार, तो 0 बार, ठीक है ना। तो 2 0 क्या हो जाएगा, 0 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए ये रूल आपको कहीं पर भी गलती होने के चांसेस को नहीं होने देगा, ठीक ना। यहाँ पर डाउन क्या होगा, तो 2। अब यहाँ 2 का टेबल कितने बार पढ़े कि 12 आ जाए, मतलब कि 12 आ जाए। तो 2 का टेबल अगर 6 टाइम अगर हम पढ़ें तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये 12 माइनस 12 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे होने वाला है 0, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। अब ये 3 जो है कि 2 से क्या है, बिगेस्ट है, मतलब कि बड़ा है। तो 2 से जब ये बड़ा है तो इसमें भाग चली जाएगी। तो देखिए हमें 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 3 मिले, मतलब कि 3 मिले। अब 2 के पहाड़े में हमें 3 का पड़ोसी ढूंढना है, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था कि भाई पड़ोसी हमेशा छोटा होना चाहिए, अगर बड़ा होगा तो भाई जलन तो होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 2 का टेबल में 3 का पड़ोसी ढूंढना है। तो देखिए अगर 2 का टेबल हम 0 बार पढ़ते हैं तो 0 मिलेगा, अगर 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ते हैं मतलब 1 बार पढ़ेंगे तो 2 मिलने वाला है। तो यहाँ पे 2 मिलेगा तो 2 छोटा है, ठीक है। वहीं आगे भी देख लेते हैं, तो 2 का अगर 2 बार पढ़े तो क्या मिल जाता है, तो 4 मिलता है। तो 4 क्या हो गया, ये 3 से बड़ा हो गया। तो भाई बड़ा हो गया ना, तो हमें कैसा चाहिए पड़ोसी, छोटा। तो ध्यान से देखेंगे तो 2 और 4 के बीच में क्या आता है, 3 आता है, क्या आता है, 3। 2 और 4 के बीच में क्या आता है, तो 3 आता है। तो अब देखेंगे तो 3 के पड़ोसी कौन कौन है, तो 2 है और कौन है, 4 है। और हमें पड़ोसी कैसा चाहिए, छोटा। कैसा पड़ोसी चाहिए, छोटा। तो यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, तो 2 लेने वाले हैं। तो 2 एकम 2, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। अब यहाँ पर नीचे डाउन कितना आएगा, तो 1। अब ये हमारा क्या बना, शेषफल, क्या बना, शेषफल, शेषफल,
ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, शेषफल। चलिए, तो ये हमें तो चलिए आज हम सीखे हैं भाग कि भाग कैसे सॉल्व करते हैं। आपको और किसी ऐसे भाग में अगर दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमें बताएं कि हम किस टॉपिक पर अगला वीडियो बनाएं, ठीक है ना। चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक्स और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।